जय माता दी दोस्तों। माता शेरा वाली आप और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और आपके घर में कभी कोई कमी ना आने दे, यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से। प्रिय मित्रों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि का हर दिन गंगा की एक एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें 2023 में इस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर भूलोक पर पधारेगी। हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित एवं हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्रा में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो ऐसा कहा जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सफल एवं सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ सभी भक्तों को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। एक भी दिन ना कम ना ज़्यादा होगा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरा वाले की विशेष रूप से पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ की जाएगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ एवं फलदायक मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना अधिक होता है। ऐसे में जो मनुष्य नवरात्रि आने से पूर्व घर से ये चीज़ें बाहर फेंक देता है या हटा देता है तो उनके घर में माँ वैष्णो का आगमन होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा और माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसलिए नवरात्रा आने से पहले घर से ये चीज़ें जितनी जल्दी हो तुरंत हटा दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके घर में यदि होगी तो माता लक्ष्मी एवं माँ दुर्गा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ करें, कितनी ही अर्चना आदि क्यों ना कर ले, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, पूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि घर से आपको कौन कौन सी चीज़ें बाहर फेंक देनी है। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां एवं मालाएं, खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा खंडित मूर्तियों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक ऊर्जा एवं शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे बच्चों को खतरा हो सकता है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो हल्की सी भी अगर टूटी फूटी हो तो या तो फ्रेम को नवरात्रा से पूर्व बदलवा ले या फिर तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी तस्वीर एवं मूर्ति की पूजा करने से आपकी भक्ति, श्रद्धा एवं व्रत सब खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन एवं पवित्र होते हैं। नवरात्रि के दिनों में घर को साफ सुथरा एवं पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में तन मन वचन एवं कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तों को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और अंडे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अधिकतर भक्त नियमों का पालन तो करते हैं परंतु एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन चीज़ों को रख लेते हैं।
ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत महापुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रेम पूर्वक प्रवेश करे और आपको आशीर्वाद दे, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा और मांस मदिरा को बाहर निकालकर फेंक दे एवं अपने घर को साफ रखे। इन वस्तुओं एवं खाने की जो तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ें हैं, इनको बाहर निकालकर घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना गंगा जल के छिड़काव के कोई भी कार्य मंगलकारी नहीं माना जाता। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने बताई थी। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो आप गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में मिलाकर घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जिस घर में वातावरण पवित्र होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, ऐसे घर में माता रानी सदैव निवास करती है। इसके अलावा घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर से पुराना एवं फालतू पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करे। धूप दीप जलाकर वातावरण को साफ रखे। दोस्तों, माता रानी के स्वागत के लिए घर का दरवाज़ा अवश्य सजाना चाहिए। इससे माता रानी खुशी खुशी घर में प्रवेश करती है। प्रिय मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है एवं शास्त्र विरुद्ध होता है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाइए। काला कपड़ा एवं सफ़ेद कपड़ा भी आपको भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए और विशेष ध्यान रखें कि कपड़ा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में अगर खंडित मूर्ति, दिया एवं फटा पुराना चित्र हो, किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे, क्योंकि ऐसी मूर्तियां एवं तस्वीरें परिवार में दुर्भाग्य को लेकर आती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही ऐसी मूर्तियों को घर में रखें। ऐसी मूर्तियों को घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग अपने घर की छत या घर के आसपास कबाड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के मुख्य द्वार पर या छत पर या विशेष तौर पर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य निकाल दे या किसी कबाड़ी वाले को बेच दे। यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे या तो बेच दे या उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बंद घड़ी या समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारी एवं हमारे परिवार की प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, टूटी फूटी अगरबत्ती, टूटी माचिस के डिब्बी, कागज, धूप, पुरानी फटी हुई धार्मिक पुस्तक, भगवान के फटे पुराने कपड़े, माला जो टूट चुकी है, पुरानी एवं खराब हो गई है, तो ऐसी चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दे। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें। तभी घर में माता रानी की चौकी की स्थापना करें, क्योंकि नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी प्रवेश होता है। और धन रखने के स्थान को भी मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि की पूजा में माता रानी के समक्ष कोड़ियाँ अवश्य रखें। माता रानी के साथ साथ सदैव कोड़ियों की पूजा करें। इसके बाद धन रखने के स्थान पर कोड़ियों को रख दे। ऐसा करने से धन में बरकत होती है। इसके अलावा अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उसे घर से बाहर निकाल दे। पुराने जूते चप्पल के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इससे घर में अशांति और क्लेश का माहौल बना रहता है। साथ ही टूटे फूटे बर्तन या टूटा हुआ आईना घर में पड़ा हुआ है तो उसे भी निकाल दे। दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रा के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण एवं सफल हो जाता है। दोस्तों,
आपको याद दिलाते हैं, यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल एवं ऐसी जानकारी हमेशा आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में क्या खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि भगवान के भोग में सेव आदि फल जरूर अर्पित करना चाहिए, मगर आपका व्रत है तो केला, तरबूज, पपीता, अंगूर आदि फल अवश्य आपको खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के व्रत में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 से 15 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल से नवरात्रि का व्रत सफल एवं फलदायक होता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। नवरात्रि के व्रत में जो भी मनुष्य सीताफल खाता है उन्हें दुखों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा, माता रानी को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माता रानी को 9 स्वरूपों के अनुसार अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को भूल से भी आप माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत एवं पूजन का पूरा लाभ कभी नहीं होगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें माता रानी के नवरात्रों में माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान शादीशुदा औरतों को सफ़ेद कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए और काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी लगाए तो कागज की नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल वस्त्र बिछाकर ही बनाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के सामने ही लगाना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारे हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि एवं धन का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है और माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का उपयोग हम सभी करते ही हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। परंतु माता रानी की कलश स्थापना करने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वैसे नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी वाला तथा एक सूखा। अतः माता रानी की पूजा में सदैव जटा वाला और पानी वाला नारियल ही इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। नवरात्रि में पूजा के स्थान पर हमेशा जटा वाला एवं पानी वाला नारियल ही स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को कलश पर हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए। घट स्थापना के समय नारियल को कभी भी खड़ा नहीं रखा जाता। इसके साथ ही नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश पर नारियल को सही तरीके से एवं सही विधि से रखा जाता है तो ये अत्यंत फलदायक एवं पूर्ण फलों को प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों ये ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, परंतु माता रानी के सामने नारियल को कभी भी भूलकर नहीं बधारना है क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए महिलाओं को नारियल नहीं बधारना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत एवं पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रों में विशेष महत्व कन्या पूजन का होता है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी नवरात्रि पूजा से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रा में छोटी कन्याओं को नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाकर प्रसन्न किया जाता है
और बदले में मनवांछित आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उपहार दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कन्याओं को भेंट दी जाए और कन्याएं उस भेंट को खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती है तो इसका मतलब है माँ दुर्गा ने भेंट स्वीकार कर ली है। अगर नव कन्याएं प्रसन्न हो जाती है तो समझ लो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं को भोजन खिलाकर उपहार देना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्याएं जितनी ज़्यादा खुश होती है उतनी ही ज़्यादा माता रानी प्रसन्न होती है एवं उचित फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट और सुंदर वस्त्र दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े भूलकर भी नहीं देना चाहिए। आप कन्याओं को स्टील के बर्तन उपहार स्वरूप दे सकते हैं। कन्याओं को लोहे के बर्तन कभी भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर की ओर प्रस्थान करे तो उनके चरण स्पर्श जरूर कर ले और अपने मन में आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली प्रार्थना करे। दोस्तों, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी, जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।